सो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आपके सामने आज करंट अफेयर्स के सीरीज़ में कुछ ऐसे अभी हाल के दिनों में होने वाले घटनाक्रम को लेकर के आया हूँ जो आपके 17th पीपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग डेली कुछ क्लिप्स और शॉर्ट न्यूज़ को कवर करेंगे और एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ आपके पास बहुत सारे करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन हो जाएगा जो कि आपको 17th पीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और देखते हैं क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। ठीक है, तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम जानते हैं कि इंडिया का क्या रैंकिंग है और कौन सी बॉडीज़ को निकालती है। तो देखो, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, तो इंडियाज़ लेटेस्ट रैंकिंग इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इज़ 176। तो हमारा रैंक कितना है इस बार का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में? 176। ठीक है, और ओवरऑल कितने कंट्रीज को कंपेयर किया गया था इस चीज़ के लिए? तो ओवरऑल 180 कंट्रीज को कंपेयर किया गया था। तो कहीं ना कहीं हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं बोल सकते हैं हम लोग, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। ओके, रिफ्लेक्टिंग स्लाइट इंप्रूवमेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। बट अगर हम लोग प्रीवियस ईयर को अगर हम कंपेयर करें तो 2022 के आसपास हमारा जो रैंक था वो 180 कंट्रीज़ में 180 था। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सबसे नीचे थे। हालांकि थोड़ा इंप्रूवमेंट है बट अभी भी हम लोग अभी लोएस्ट परफॉर्मर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आगे अगर हम लोग बात कर ले तो द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो इस इंडेक्स को कौन प्रिपेयर करता है? येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके, हाईलाइट्स इंडियाज स्ट्रगल इन क्रूशियल एरियाज लाइक। तो हम लोग किस एरियाज में स्ट्रगल कर रहे हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ठीक है, या बोलो कि बहुत बिलो एवरेज है। ओके, आगे मूव करें अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में तो बात करेंगे न्यू मार्शियन क्रेटर्स की। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है ये कि मार्स पे कुछ नए क्रेटर्स मिले हैं जिनका नामकरण किया गया। ठीक है, तो उनका जो नेमिंग है ना वो इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा हम लोग। तो देखो, द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद, द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद हैव फाउंड 3 न्यू क्रेटर्स इन थेरेसिस वॉल्केनिक रीजन। तो कहाँ पे नए क्रेटर्स मिले हैं? थेरेसिस वॉल्केनिक रीजन में न्यू क्रेटर्स मिले हैं। ठीक है, these accomplishments show how India is making more and more advances in study of planets। तो कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि हम लोग स्टडी ऑफ प्लैनेट्स को लेकर ये कितना ज़्यादा जागरूक है। आप देख भी रहे होंगे स्पेस मिशन को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि आप देखोगे चंद्रयान, उसके बाद फिर आदित्य L1। ठीक है, तो स्पेस मिशन काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, उसी का एक एग्जांपल है कि अभी हम लोग को मार्स पे 3 क्रेटर्स मिले हैं। ठीक है, जिसका कुछ नेमिंग किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग नेमिंग पे ध्यान देते हैं इनके, इन मार्स के क्रेटर्स पे। द नेमिंग ऑफ द न्यू मार्शियन क्रेटर्स, इसका नेमिंग रखता कौन है? तो देखो, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम एक्चुअली नाम रखता है इन जो भी स्पेस पे कुछ ऐसे चीज़ें मिलते हैं हम लोग को। द नोमेनक्लेचर हैज़ बिन गिवन दीज क्रेटर्स। अब इनके नाम को ध्यान रखो, द नोमेनक्लेचर हैज़ बिन गिवन दीज क्रेटर्स द नेम्स। क्या क्या नाम रखा गया है इनका? लाल क्रेटर, ओके, लाल क्रेटर। दूसरा क्या है? मुर्सन क्रेटर। और थर्ड इज हिल्सा क्रेटर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस नेमिंग से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके लाल क्रेटर, मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर के बारे। तो देखो, द डिटेल्स ऑन द नेम्ड क्रेटर्स आर, डिटेल्स ऑन दिस नेम्स क्रेटर्स आर। सबसे पहले लाल क्रेटर को उठाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इट इज 65 किलोमीटर अक्रॉस एंड वॉज नेम्ड आफ्टर अर्ली इंडियन जियोफिजिस्ट प्रोफेसर देवेंद्र लाल। तो ये लगभग 65 किलोमीटर क्रॉक मतलब बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बड़ा है। ठीक है ये, और इसका नाम लाल क्रेटर क्यों पड़ा है? क्योंकि ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल जो कि हमारे प्रीवियस जियो फिजिस्ट थे, उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या नाम है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे लाल क्रेटर है। वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हम लोग को क्या है, सबसे पहले लाल क्रेटर का पता चल गया, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे है। आगे अगर हम मूव करें तो मुर्सन क्रेटर। ठीक है, तो मुर्सन क्रेटर के बारे में थोड़ा देखते हैं। दिस इज अ स्मॉलर क्रेटर ऑफ ईस्टर्न ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ लाल क्रेटर। तो ये कहीं ना कहीं लाल क्रेटर के आसपास है, उसके ईस्टर्न एज पे है।
और ये लगभग 10 किलोमीटर वाइड है, तो थोड़ा सा ये छोटा है, 10 किलोमीटर वाइड है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ टाउन इन उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना कि मुर्सन क्रेटर जो है इसका नेमिंग उत्तर प्रदेश के एक शहर पे है, ठीक है। तो मुर्सन उत्तर एक्चुअली क्या है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा मुर्सन एक शहर पड़ता है, उसी के नाम पे आपका ये मुर्सन क्रेटर को दिया गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम मूव करें हिल्सा क्रेटर पे, तो इट इज़ अबाउट 10 किलोमीटर अक्रॉस, तो ये भी थोड़ा 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स ब्रॉड है। एंड दिस इज एट द वेस्टर्न एज ऑफ लाल क्रेटर, ये भी लाल क्रेटर के आसपास है, उसके वेस्टर्न एज पे है, ठीक है। इट्स नेम्स कम फ्रॉम अ टाउन इन बिहार। तो आप यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट 70 बीपीएससी के लिए कि जो हिल्सा क्रेटर है वो बिहार के एक शहर के ऊपर हिल्सा नाम रखा हुआ है। देखो हिल्सा जो शहर है ना वो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हिल्सा पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के नाम पे आपका इस क्रेटर का नाम रखा हुआ है, ठीक है। विच इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लेस ऑन मार्स, ठीक है। तो मार्स पे एक नया प्लेस हिल्सा जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो शहर है उसके नाम पे। 70 बीपीएससी के लिए आप इस चीज़ को ज़रूर नोट मेकिंग कर लीजिएगा, ओके। आगे मूव करते हैं, हम लोग कुछ एमसीक्यू फॉर्म में करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिससे क्या हो कि आपको अपनी तैयारी का भी आकलन मिलेगा कि आप करंट अफेयर्स में कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं, ओके। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन निश्चय। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन निश्चय लॉन्च किया है? देखो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखो मिशन निश्चय पंजाब पुलिस इन एसोसिएशन विथ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, किसके साथ मिलके? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और विलेज डिफेंस कमेटी विल कैरी आउट 1 वीक ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स इन फजीका डिस्ट्रिक्ट। आप लोग कहीं ना कहीं पता होगा कि पंजाब में खास करके बॉर्डरिंग एरियाज, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, ठीक है। ड्रग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा वहाँ व्यापार होता है। आप लोग वहाँ के यूथ भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उड़ता पंजाब मूवी में आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो उसी को काउंटर करने के लिए पंजाब पुलिस का ये इनिशिएटिव है, कौन सा? मिशन निश्चय, ठीक है, जो कि फजीका डिस्ट्रिक्ट में, ड्यूरिंग विच दे विल रीच आउट टू रेसिडेंट्स ऑफ एज मेनी एज 42 विलेजेस अलॉन्ग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो लगभग 42 विलेजेस हैं उनके पास जाके ये बातचीत करके कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के थ्रू वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग को, ड्रग माफियाओं को पकड़ेंगे, ठीक है। टू गैदर एक्शनेबल इंटेलिजेंस अबाउट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स के डिमांड और सप्लाई के ऊपर वहाँ पे जो भी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, उसी को लेकर के मिशन निश्चय पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया। आई थिंक ये हो गया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना आपको, सिरिल रामापोसा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सिरिल रामापोसा को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? आई थिंक ये इजियर साइड पे क्वेश्चन है, आप लोग पहले भी सुने होंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले भी आपके वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो दिस इज आंसर इज साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के जो नए प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामापोसा, पहले भी ये थे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है कि स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द यूनेस्को प्रिक्स वर्साइल्स म्यूजियम 2024। तो स्मृति वन को यूनेस्को प्रिक्स वर्साइल्स म्यूजियम के लिए सेलेक्ट किया, 2024 के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। आपको बताना है कि स्मृति वन अर्थक्वेक किस स्टेट में बिलोंग करता है या फिर किस स्टेट से है। कोई बात नहीं, देखो इसका जो सही आंसर है वो गुजरात है, ठीक है। तो स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम गुजरात में है, ओके। आगे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम लोकेटेड इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, तो ठीक है। स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम कहाँ है? भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। हैज़ बीन लिस्टेड अमंग द 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया के 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स में आता है, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है, ठीक है। अंडर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड, ठीक है। तो प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड जो कि यूनेस्को कहा था, थोड़ा जानते हैं उसके बारे। द प्रिक्स वर्साइल्स अनाउंस्ड बाय यूनेस्को एवरी ईयर सिंस 2015, 2015 से लगातार प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड अनाउंस किया जा रहा है। इज अ सीरीज ऑफ आर्किटेक्चर कॉम्पिटिशंस दैट शो कासेस फाइनेस्ट कॉन्टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट। तो जो बेस्ट आर्किटेक्चर्स है म्यूजियम्स को लेकर के उसका कंपैरिजन किया जाता है यूनेस्को के किस प्रोग्राम में?
प्रिक्स प्रिक्स वर्सल्स, ठीक है। और इस बार दुनिया के 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स में से हमारा गुजरात भुज डिस्ट्रिक्ट का एक म्यूजियम है जिसका नाम क्या है, स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना आपको, द फेस्टिवल कॉल्ड राज प्रभा, राज प्रभा इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स का राज प्रभा फेमस फेस्टिवल है? ओके ओके, देखो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उड़ीसा, ठीक है। तो राज प्रभा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा जानते हैं हम लोग इसके बारे में। द 3-day Raj Prabha festival, the 3-day Raj Prabha festival celebrated in state of Odisha was observed from June 14 to June 16। तो अभी हाल ही में इसको मनाया गया है, जून 14 से जून 16 तक इसको सेलिब्रेट किया गया। राज प्रभा कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। दिस फेस्टिवल डिस्प्लेस ग्रेटिट्यूड एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेनहुड एंड नेचर। तो कहीं ना कहीं ये वुमेन लोग को सम्मान देने के लिए फेस्टिवल को मनाया जाता है राज प्रभा, ठीक है। और नेचर को भी थोड़ा रेस्पेक्ट देने के लिए इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखते हैं, तो राज प्रभा फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड टू रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट टुवर्ड्स वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को लेकर के इसके लिए राज प्रभा फेस्टिवल को मनाया जाता है। और जनरली उस दिन क्या होता है, वुमेन की जो भी जो जनरल हाउस होल्ड वर्क होता है वो सब सारे ऑफ रहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करके चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो एक तरह से वुमेन को रिस्पेक्ट देने के लिए उड़ीसा में राज प्रभा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और हाल ही में इसको जून 14 से जून 16 तक सेलिब्रेट किया था। तो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन जो कि अभी रिसेंटली हुआ करंट में, आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको बताना है, यूरो कप 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यूरो कप अभी कहाँ सेलिब्रेट होने वाला है, या फिर कहाँ पे चालू हो गया है यूरो कप एक्चुअली? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी, ठीक है। यूरो कप जर्मनी में स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो देखो, द यूरो कप 2024 इवेंट हैज़ बीन स्टार्टेड इन जर्मनी, ठीक है। द यूरो कप इज़ अ फेमस एंड प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट ऑफ फुटबॉल। अगर किन्हीं को डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि यूरो कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। दिस टाइम 17th एडिशन ऑफ यूरो कप इज बीइंग ऑर्गेनाइज। तो इस बार 17वां एडिशन यूरो कप का ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। द कंपटीशन हैज़ बीन हेल्ड एवरी ईयर फोर ईयर, मतलब हर 4 साल पे होता है, एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। स्टार्ट कब से हुआ? 1960 से इसको स्टार्ट किया गया है। एक्सेप्ट फॉर 2020, आपको ऑब्वियसली ये आइडिया लग गया होगा 2020 में क्यों सेलिब्रेट नहीं हुआ, क्योंकि कोविड का समय था, ठीक है, पेंडेमिक था। तो व्हेन इट वाज पोस्टपोन्ड अंटिल 2021, तो 2020 वाले यूरो कप को 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन यूरोप। ओके, आगे थोड़ा देख ले हम लोग। तो लास्ट यूरो कप वाज प्लेड इन 2021, जिसको कौन जीता था? इटली ने इस खिताब को जीता था, ठीक है। इस बार देखते हैं कौन जीतता है। ड्यू टू फेम ऑफ यूरो कप इतना फेमस है कि उसको मिनी वर्ल्ड कप भी बोला जाता है, ठीक है। तो फुटबॉल का मिनी वर्ल्ड कप भी बोला जाता है यूरो कप को। इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं, 24 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द 17th एडिशन ऑफ यूरो कप। तो इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी एंड दिस टूर्नामेंट विल बी प्लेड फ्रॉम 15 जून टू 15 जुलाई। तो कहीं ना कहीं 1 महीना ये सीरीज चलने वाला है, ठीक है, फुटबॉल का। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, आप लोग भी देखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो 15 जून से 15 जुलाई तक यूरो कप जर्मनी में हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बताना आपको, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वोन द वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप टाइटल। निम्नलिखित में से किसने विश्व जूनियर लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप की खिताब जीता है? ओके, कोई बात नहीं। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज दिव्या देशमुख, ठीक है। दिव्या देशमुख ने इस किताब को जीता है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इंडियाज 18-year-old इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख हैज़ वोन द फिडे अंडर-20 गर्ल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अगर फिडे अंडर-20 गर्ल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का नाम आएगा तो आप ज़रूर दिव्या देशमुख का आंसर टिक करिएगा, ठीक है। दिव्या देशमुख रिमेन अनडिफीटेड इन द टूर्नामेंट
इन हर लास्ट राउंड, मतलब ये लास्ट तक अनडिफिटेड रही, ठीक है, ओके, लास्ट राउंड में, एंड शी डिफीटेड, किसको हराया इन्होंने, शी डिफीटेड बुल्गारियन ग्रैंड मास्टर बेलोस्लावा क्रास्टेवा, ठीक है, तो बेलोस्लावा क्रास्टेवा जो कि बुल्गारिया की है, उनको हमारी दिव्या देशमुख ने हराया, ठीक है, तो ध्यान रखना। और 18th और ये इंटरनेशनल मास्टर FIDE अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है, ओके। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको यहाँ बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हेमिस सेचू फेस्टिवल स्टार्टेड। तो हेमिस सेचू फेस्टिवल कहाँ पे अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ। आई थिंक ये इजियर नोट पे क्वेश्चन है, क्योंकि आप थोड़ा इसको रिलेट करो तो हेमिस नेशनल पार्क आपके दिमाग में आएगा, या वेरी गुड। तो ये क्या है, लद्दाख में सेलिब्रेट हुआ आपका हेमिस सेचू फेस्टिवल, ठीक है, लद्दाख। और इसके बाद थोड़ा हम लोग बात कर लें, इन लद्दाख द सेलिब्रेशन ऑफ द एनुअल हेमिस मोनास्टिक फेस्टिवल पॉपुलरली नोन एज हेमिस सेचू was started. The हेमिस मोनास्टिक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रैंड प्रेयर्स, इसमें प्रेयर्स परफॉर्मेंस किए जाते हैं और सेक्रेड मास्क डांस होते हैं। तो मास्क डांस क्या होता है, एक्चुअली मुखौटा पहन के डांस। आपके इधर झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा छाव डांस जो होता है, उसमें भी कुछ डांस फॉर्म ऐसे हैं जिसमें मास्क पहन के डांस किया जाता है, ठीक है ना। एंड एग्जीबिशन ऑफ थंकास और मुराल पेंटिंग्स, बड़े बड़े जो पेंटिंग्स होते हैं उनको एग्जीबिशन में लगाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मा संभवा। तो गुरु पद्मा संभवा की बर्थ एनिवर्सरी पे आपका यह हेमिस मोनास्टिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा इस चीज का, ओके। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा देश हाल ही में नाइट्रस ऑक्साइड का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान रखना इस चीज को, इंडिया। इसका आंसर क्या है, इंडिया, ठीक है। थोड़ा देखते हैं इस न्यूज को, डिटेल में जानते हैं इसके बारे। तो देखो, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रस ऑक्साइड एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है दैट वार्म्स द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आपको ऐसे ही पता होगा, ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको रिडक्शन करने का बहुत ज़रूरत है। आप लाइव अभी देख पा रहे होंगे किस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है। हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स में टेम्परेचर हाइक हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें, कंपेयर करें इंडिया का नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस का, तो देखो यहाँ पे एक डाटा बता रहा है कि about 11% of such global man-made emissions in 2020 were from India। तो ओवरऑल जो भी 2020 में एमिशंस हुए हैं, मैन मेड एमिशंस हुए हैं, उसका जो 11% एमिशन जो है वो कहाँ से हुआ है, इंडिया से ही हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कंपेयर टू जस्ट 16% फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना जो कि इतना ज़्यादा ग्लोबल एमिशन करता है, उसका कितना है, 16% है, ठीक है। और देखो इंडिया का क्या है, 11% है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया का भी नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, ठीक है। अब अगर बात कर ले, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल असेसमेंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस, द मेजर सोर्स ऑफ दीज एमिशंस कम फ्रॉम फर्टिलाइजर्स यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, तो वो कहाँ से होता है, फर्टिलाइजर्स के यूज़ से होता है, ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड आपके निकलते हैं। और जो लेटेस्ट डाटा है वो ये कह रहा है कि इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जरूर ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। तो ये था आज का कुछ शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो करंट अफेयर्स को लेकर के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने 17th बीपीएससी को प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं हमारे साथ जुड़ के। मिलते हैं इस तरह के शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।